गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और सब प्रत्येक दिन की तरह आज भी मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आपको फ्यूचर को संभालने के लिए करंट अफेयर से संबंधित और तमाम जीके से हर विषय से संबंधित हम आपको देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको मोटिवेशनल वाक्यों को ले चल रहे हैं। पहला, वॉक अवे फ्रॉम पीपल हु पुट यू डाउन। उनका वॉक अवे, दूर भाग जाओ उन लोगों से जो आपको नीचे ढकेलना चाहते हैं। वॉक अवे फ्रॉम फाइट्स व्हाट विल नेवर बी रिसॉल्व। करा कि उनसे दूर भाग जाओ जो आपसे हमेशा लड़ाई करते हैं। व्हाट विल नेवर बी रिसॉल्व, वो कभी आपके सहयोग नहीं करते हैं। वॉक ऑलवेज फ्रॉम ट्राइंग टू प्लीज पीपल हु विल नेवर सी योर वर्थ। और उन लोगों से भी दूर रहो जो आपका कभी नहीं योग्यता को देखेंगे, आपकी आपने उनके साथ क्या किया वो उसकी सहानुभूति वो उनके अंदर नहीं रहेगा। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखिए। द मोर यू वॉक अवे फ्रॉम द थिंग्स, तो उन वस्तुओं से बहुत दूर चले जाओ। दैट पॉइजन योर सोल, जो आपकी आत्मा में जहर घोलते हैं। द हेल्थियर यू विल बी, आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरा है, स्माइल इज द इलेक्ट्रिसिटी। करा, मुस्कुराना एक विद्युत है, विद्युतीकरण है। जैसे विद्युत अपना तेज प्रकाश डालता है उसी तरह मुस्कुराहट चेहरे पर होती है। एंड लाइफ इज ए बैटरी, और जीवन एक बैटरी है। व्हेन नेवर यू स्माइल द बैटरी गेट रिचार्ज, जब कभी आप हंसते हैं तो बैटरी आपकी चार्ज हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। आपको कभी अपने चेहरे पर गमी का शिकार नहीं होना चाहिए, कभी भी गम में नहीं डूबना चाहिए। चाहे जितनी भी मुसीबत आए, हर परिस्थितियों का हंस करके हमें मुकाबला करना चाहिए। एंड ए ब्यूटीफुल डे एक्टिवेटेड सो कीप स्माइलिंग। और इसलिए एक सुंदर दिन एक्टिवेटेड कीप स्माइलिंग, आप क्रियाशील रहेंगे और हंसते रहेंगे। तीसरा, जस्ट बिकॉज यू आर राइट डज नॉट मीन। कर या इसका मतलब नहीं है कि आप सही हैं। द अदर रॉन्ग, दूसरे गलत हैं। यू जस्ट हैव नॉट सीन लाइफ फ्रॉम देयर एंगल, अपने तमाम उनको उस एंगल से मत। जैसे यहाँ संख्या हमने लिखा है 9 लिखा है, यहां से देखने वाला 9 कहेगा और यहां से देखने वाला 6 कहेगा। वो नजरिया जैसे जैसे जी होती है, उसको 6 को 9 भी पढ़ा जाता, 9 को 6 भी पढ़ा जाता है। तो इसी तरह हिंदी में मोटिवेशनल, जिंदगी आसान हो जाती है जब परखने वाले नहीं समझने वाले मिल जाते हैं। जिंदगी आसान हो जाती है जब परखने वाले नहीं समझने वाले मिल जाते हैं, तब जिंदगी आसान हो जाती है। पांचवा, अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करो। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करो जो आपकी अच्छाई को समझे। कमियां ढूंढने वालों को संतुष्ट करना नामुमकिन होता है। आंसू कितनी गजब की कहावत किसी ने कहा है। जिस दिन तुम्हारी सफलता को देखकर पिता की आंखों से आंसू निकल आए, जिस दिन तुम्हारी सफलता को देखकर पिता के आंखों में आंसू निकल आए, उस दिन तुम अपने पिता के लिए किसी बादशाह से कम नहीं होगे, किसी बादशाह से कम नहीं होगे। जैसे आप किसी अच्छे पोस्ट पे लोग भाव को, जैसे आप पढ़ लिख कर यूपीएससी क्वालिफाई कर गए, किसी अच्छे एमबीबीएस में आ गए, आईआईटी क्वालिफाई कर गए और अच्छे जॉब आपको मिल गई, तो उस भावुकता में माता पिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमने अपने सारे कमाई का हमारा आज हमें प्रतिफल
हमारा बच्चा हमको दे दिया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सुविचार हमारा है एक करंट अफेयर अगस्त 2025 एवं विश्व इतिहास के कुछ प्रमुख युद्ध। हाल ही में 7 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय प्रकाश स्तंभ दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा राष्ट्रीय प्रकाश स्तंभ दिवस? 7 अगस्त 2025 को, आज ही के दिन। दूसरा है हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा, आज ही मनाया जा रहा है, 7 अगस्त 2025 को मनाया जा रहा है। तीसरा, असम ने लड़कियों को उच्च शिक्षा में सहायता के लिए कौन सा योजना शुरू किया है? निजुत मोइना योजना शुरू की है। चौथा है लद्दाख का पहला वनस्पत उद्यान बन गया है स्वेक गांव में। पांचवा, आरबीआई ने रेपो को पर अपरिवर्तित रखा है, तटस्थ रूप बनाए रखा, 5.5 पर ही बनाए रखा है। छठा, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए। किस पर किए? युद्धपोतों के लिए। सातवां है भारत न्यूजीलैंड का वार्ता पहला सत्र नई दिल्ली में हुआ। किस पर हुआ? रक्षा रणनीति वार्तालाप। आठवां है भारत ने यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल 2025 का दर्जा देने के लिए नामांकित किया है सारनाथ को, जो बनारस में पड़ता है। और नौवां है मिसाइलों को लेकर बढ़ते अमेरिकी तनाव के बीच रूस ने INF संधि से खुद को अलग कर लिया है। 10वां है सेना और IIT मद्रास ने बढ़ावा देने के लिए अग्निशोध कार्यक्रम शुरू किया है रक्षा नवाचार को। 11वां है 2025 पैन अमेरिका हॉकी कप दोनों खिताब किस देश ने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। अब ये आ गया इतिहास से संबंधित युद्ध वर्ष किनके मध्य लड़ा गया। पहला है मैराथन का युद्ध 490 ईसा पूर्व ईस्वी में यूनानियों एवं ईरानियों के बीच में लड़ा गया। दूसरा है रुरुसेस का धर्म युद्ध 1095 से 1272 ईस्वी में ईसाइयों एवं टर्की के बीच में लड़ा गया। तीसरा है शतवर्षी युद्ध 1337 से 1453 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया। पांचवा है अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध 1776 से 1783 अमेरिका सेंटलर्स एवं ब्रिटेन के बीच में हुआ। छठवां है वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में हुआ ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच में। सातवां अफीम युद्ध 1839 से 1840 ब्रिटेन एवं चीन के बीच में हुआ। आठवां है अमेरिकी गृह युद्ध 1861 और 65 में हुआ है यूनियनिस्टों एवं कॉन्फेडरेटर में हुआ है। नौवां है चीन जापान युद्ध 1895 से 97 तक चीन और जापान के बीच में हुआ। 10वां है रूस जापान युद्ध 1905 रूस और जापान के बीच में हुआ। 11वां है सुएज नहर का युद्ध 1955 ईस्वी से में हुआ ब्रिटेन फ्रांस इजराइल एवं मिस्र के बीच में हुआ। 12वां है वियतनाम युद्ध 1955 से 73 तक हुआ। कम्युनिस्ट उत्तरी वियतनाम और कम्युनिस्ट दक्षिणी वियतनाम और यूएसए के बीच में हुआ। 13वां अरब इजराइल युद्ध 1973 से 1973 में हुआ इजराइल अरब
सीरिया और अन्य अरब राष्ट्रों के मध्य हुआ था। 14वां है ईरान इराक युद्ध 1980 से 88 तक हुआ, ईरान और इराक के मध्य हुआ। 15वां है फाकलैंड का युद्ध 1982 ब्रिटेन एवं अर्जेंटीना के बीच में हुआ। अंतिम है 16वां खाड़ी युद्ध प्रथम 1991 में अमेरिका के नेतृत्व में 20 राष्ट्रों के गठबंधन एवं इराक के बीच में हुआ है। तो इस तरह हमारा करंट अफेयर के साथ कुछ विश्व इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में हमने दिया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे पुनः यह निवेदन करना चाहते हैं, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको तरह तरह की जानकारियां हम देते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद के साथ अपनी वाणी पर विराम देता हूँ।